और सीएम योगी का बड़ा एक्शन अब संभल में फिर से देखने को मिल सकता है। जिस संभल में योगी का प्रण है कि हर सनातनी सबूत ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, उसी संभल में अब बड़े एक्शन की मांग हो रही है। इस बार निशाने पर आएंगे संभल की जगहों के वो मुस्लिम नाम जिनका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। हयातनगर, हजरत नगर, मोहम्मदपुर, फतेहपुर सराय, रसूलपुर, कमालपुर और फतेहुल्लाहगंज, ये सारे नाम सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे किसी इस्लामिक देश के किसी राज्य में बनी जगहों के नाम हैं। लेकिन ये इस्लामिक शहर नहीं बल्कि तीर्थराज संभल के इस्लामीकरण की सच है। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। संभल एक सच्चाई है, योगी पूरी दुनिया को बता चुके हैं और इसी सच्चाई को देखकर आंख बंद करने वाले जरा इन बोर्ड्स को भी ध्यान से देख लें। संभल की पहचान सनातन संस्कृति से है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी पहचान मिटाने और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। खुलासा हुआ है कि संभल के 101 गांवों में से 80% गांवों के इस्लामिक नाम रखे गए। संभल के 52 सराय और 36 पुरों के नाम बदलकर इस्लामिक कर दिए गए। यानी संभल में न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा गया, कुओं का वजूद मिटाया गया, बल्कि जगहों के नाम से भी सनातनी पहचान मिटा दी गई। हैरानी की बात यह है कि संभल के जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा हैं, उनके नाम भी मुस्लिम नामों पर रखे गए हैं। 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे 52 सराय का ये एक क्षेत्र है। इसको तीर्थराज संभल के नाम से जाना जाता है। जब ये तीर्थराज है तो इसमें इस तरह के नाम हातिम सराय, दीपा सराय, चौधरी सराय, ये क्यों? योगी पहले ही कह चुके हैं कि संभल में जितने भी सनातनी प्रमाण होंगे वो सब ढूंढकर बाहर निकालेंगे। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि जिस तरह से संभल में सनातन के दबे प्रमाण सामने आ रहे हैं, उसी तरह इस्लामिक पहचान से भी मुक्ति दिलाई जाए। यहाँ के जो तीर्थ स्थान है और जहाँ के जो सराय हैं और पुरे हैं, उनका नाम जो शास्त्रों में वर्णित है उसके आधार पर रखा जाए। इलाकों के इस्लामिक नाम बदलने की बात हुई तो संभल के भाईजान भड़क गए और उल्टा आरोप लगाने लगे। प्रचार प्रसार के लिए, पूजा पद्धति के लिए सब आजाद, लेकिन इस तरह के बार बार ये टारगेट करना कि इस जिले का नाम बदल दो, इस शहर का नाम बदल दो, इन गांव का नाम बदल, इनके पास प्रमाण क्या है? तो यही प्रमाण नहीं, ये कल की मंदिर था। ये चीज बहुत गलत हो रही है सरकार में। जो हुआ है वो सही है, लेकिन ये चीज बहुत गलत है जो नाम चेंज हो रहे हैं। इनके आरोपों से अलग संभल की बदलती डेमोग्राफी सारा सच बयां कर रही है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी और 55% मुसलमान, लेकिन अब संभल में 85% मुस्लिम और 15% हिंदू बचे हैं। ये वही संभल है जो कभी सनातन आस्था का बड़ा केंद्र था, जहां मान्यता के मुताबिक कल की अवतार होना है। 68 तीर्थ और 19 कुओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। लेकिन इसी संभल में हिंदुओं से साजिश के बाद हिंदू कम से कम तर होते गए और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई, और इसी की निशानी ये इस्लामिक नाम भी है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में अब इसी इस्लामिक कब्जे से मुक्ति की उल्टी गिनती तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है। बस एक एक कर हर साजिश पर बुलडोजर चल रहा है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।